आज हम लोग पढ़ेंगे एक ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th का, जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। आपने भी कभी सुना होगा, तो आपके सिलेबस में भी है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड का मतलब है मध्य। मिड का क्या मतलब है भाई साहब? मध्य। पॉइंट का मतलब है बिंदु। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मध्य बिंदु की बात हो रही है, यानी बीच के बिंदु की बात हो रही है। तो भाई साहब अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, ABC। तो अगर मैं कहूँ भाई साहब, मान लो कोई ट्रायंगल है, मुझे नहीं पता, मैं कहूँगा अगर भाई साहब इसका मिड पॉइंट खोजो, यानी मध्य बिंदु खोजो, तो कहोगे सर बीच का पॉइंट यही होना चाहिए। ये मान लो ये है D और ये है E, तो इसके अगर मिला दोगे तो थ्योरम यह कहता है कि अगर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, क्या ये लाइन सेगमेंट है DE? बिल्कुल सर, लाइन सेगमेंट है। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मान लो एक साइड AB था और एक साइड AC था, इसके हम किसी एक दो पॉइंट को ना मीट कर दिया, मिला दिया, ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो DE जो बनेगी लाइन ना भाई साहब, वो BC क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो लिखा है ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और इतना ही नहीं, जो DE होगा वो BC का हाफ होगा। क्या होगा? BC के हाफ होगा। ठीक है, तो यानी जो DE लाइन होगी वो किसके हाफ होगी? BC के हाफ होगी, यानी BC का आधा होगा वो। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। यही हमको प्रूव करना है कि भाई साहब जो DE है वो BC की हाफ है। तो क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियसली लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हमें आज प्रूव करना है कि D इज़ व्हाट? हाफ BC। DE कुछ नहीं है, BC का हाफ है। अच्छा सर ठीक है, DE BC का हाफ है, तो क्या करना चाहिए वैसे? तो कैसे प्रूव करेंगे आप? और देखो इस मिड पॉइंट थ्योरम का इतना बड़ा यूज है कि अब मैं जितना अगर गिनाता चलूँ तो काउंट नहीं कर पाओगे भाई साहब, बहुत यूज है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसको अभी इसके एप्लीकेशन को बाद में डिस्कस करूँगा, पहले प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ कैसे करना है। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो फिर से हम यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने ABC। ठीक है, और इस लाइन पर AB पर हमने एक पॉइंट D लिया है और AC पॉइंट मिड पॉइंट को लिया है E। अब ये सब मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मिड पॉइंट यानी बीच के बिंदु हैं। अच्छा सर ठीक है, बीच के बिंदु है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, यानी AE इक्वल टू EC एंड AD इक्वल टू DB। कि कोई जो मिड पॉइंट होती है तो उसको हाफ हाफ डिवाइड कर देती है। अच्छा सर, बहुत सही समझ में आ गया। अच्छा, ये सोचना है कि कैसे दिखाना है सर कि DE हाफ है BC के। तो कोई चीज़ अगर एक ट्रायंगल लेके आप देखो, यहाँ अगर ध्यान देखा जाए तो दो ट्रायंगल हैं आपको, एक ABC और एक ADE, दो ही ट्रायंगल दिख रहे होंगे। लेकिन क्या अगर क्लास 9th वाले बच्चे को अगर सिमिलरिटी से प्रूव कराया जाए तो वो समझेंगे नहीं, क्योंकि सिमिलरिटी का उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरिटी से हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं इसको। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए कि दो ट्रायंगल एटलीस्ट सेम, एकदम एग्जैक्ट फोटो कापी होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए। तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ABC जो ट्रायंगल है वो ADE के कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। तो सर फिर कैसे प्रूव होगा कि DE इक्वल टू हाफ BC? तो इसको प्रूव करने के लिए कोई दो ट्रायंगल तो चाहिए जो एक जैसे लगे कि कॉन्ग्रुएंट हो। तो भाई साहब ADE ABC के तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ABC बहुत बड़ा है और ADE बहुत छोटा है। हाँ सर, ये तो सच्चाई है। तो क्या करें सर कि इसकी तरह ट्रायंगल कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। तो इसलिए आता है नया वर्ड, हमने लिखा है गिवन पहले, ए ट्रायंगल ABC इन विच D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। हाँ सर, AB और AC के DE मिड पॉइंट्स हैं, और D को हमने क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। अच्छा सर, रिस्पेक्टिव D इज ज्वाइंड। ओके, टू प्रूव D पैरेलल टू BC एंड D इक्वल टू हाफ BC। हाँ सर, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंस्ट्रक्शन क्या करना है सर? कैसे सोचोगे कैसे कंस्ट्रक्ट करें? तो सोचो कि इसी जस्ट सेम साइज का कोई और ट्रायंगल बनाया जाए। तो क्यों ना हम इसको यहाँ E को कहाँ तक बढ़ा लें? F तक, और यहाँ से इसको एक
इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, ये तो लग रहा है कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो भाई साहब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि हमने सी को एफ से मिला दिया, जो कि सी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। तो कंस्ट्रक्ट सी एफ दैट इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने, सी एफ जो कि किसके पैरेलल है भाई साहब, बी ए के या ए बी को। अगर सी एफ लेना है तो बी ए लिख लो, बी ए, ठीक है। हाँ सर ठीक है, सी एफ किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे अब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ये और ये, ओके। तो अब मेरा काम है कि हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया कि भाई साहब ए को कहाँ तक मीट किया हूँ, एफ से, और सी कंस्ट्रक्ट किया हूँ, मीट किया हूँ सी से एफ को, जो सी एफ किसके पैरेलल है भाई साहब, बी ए के। हाँ सर समझ में आ गया। अब आते हैं प्रूफ पे। सर प्रूफ कैसे करोगे, तो प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है ए ई डी, हाँ सर ट्रायंगल ए ई डी दिख रहा है। इधर क्या लगेगा, सी ई एफ, एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ठीक है सर। ले लिए, करना क्या चाह रहे हो, करना ये चाह रहे हो भाई साहब कि इस दोनों जो मैंने कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल किया है सी ई एफ, इन दोनों को मैं कन्ग्रुएंट दिखाना चाहता हूँ। कन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है सर, कन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, शेप साइज सब। तो ट्रायंगल ए ई डी इज नथिंग बट एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ठीक है। हम लेते हैं दोनों ट्रायंगल। तो एक चीज़ समझ में आता है कि ये देखो, ध्यान देखो, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, यानी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, उनका शीर्ष जो है अलग अलग है, चेहरा अलग अलग है, राइट। तो अब इसका नाम क्या है सर, ट्रायंगल ए ई डी इक्वल टू ट्रायंगल सी ई एफ। सब में कोई गलती होगा तो उसके लिए सॉरी, कॉन्सेप्ट पे जाइए। एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल सी ई एफ। हाँ सर समझ में आ गया। क्या आपको तर्क, ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको तर्क देना कि क्यों बराबर हो रहा है। तो वर्टिकली लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण से। हाँ सर ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देखो, तो इस ट्रायंगल में ए ई जो था वो ई सी के बराबर था। क्या लिख दोगे, लॉजिक कर दोगे, गिवन। हाँ सर गिवन तो था कि हाँ मिड पॉइंट था, ए सी का मिड पॉइंट क्या था, ई था, तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू ई सी। हाँ सर ऐसा लग रहा है कि दो एंगल, एक एंगल और एक साइड बराबर दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो तो तुम्हें ये आपको तिरछी रेखा दिख रही होगी आपको यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। कोई पूछेगा क्यों, ध्यान से देखो, जब भी कभी तुम्हें जेड बनता दिख जाए, क्या दिखता, जेड, देखिए जेड बनाना है इसे इस टाइप से, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से लिख दूंगा कि एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल, क्या नाम है इसका, एफ नहीं, ई सी एफ, एंगल ई सी एफ। आपको तर्क क्या देना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप मुंह से बोल रहा हूँ उतना समझ सकते हो। अल्टरनेट इंटीरियर यानी एकांतर कोण, जेड एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सर तो ऐसा लग रहा है कि एंगल साइड एंगल से यूज हो रहा है, तो बाई ए एस ए कन्ग्रुएंसी, तो एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो हमने लिया था ए ई डी कन्ग्रुएंट हो गया किसके हो गया सर, ट्रायंगल सी ई एफ के। तो हमने यहाँ से दिखा लिया कि ये जो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया था जो पहले से था वो दोनों कन्ग्रुएंट हैं, एकदम इक्वल हैं, सेम साइज के हैं, ठीक है। अब फायदा क्या होता है सर कन्ग्रुएंट होने से, देखो अभी एक ही साइड बराबर था, ए इक्वल टू ई सी, अब जो भी बाकी बच रहे हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, क्या नाम है, डी ई
इक्वल टू ई एफ, एंड ये साइड क्या है, एफ सी या सी एफ का, तो सी एफ इक्वल टू डी ए या एफ सी इक्वल टू ए डी, एफ सी इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट एंगल, यानी जो भी बच रहे हैं पार्ट कन्ग्रुएंट एंगल के वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर मैं आगे और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक चीज़ और है कि एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि बट, आप ध्यान से देखिए तो मुझे समझ में आता है कि लेकिन जो ए डी है किसके बराबर है, बी डी के, या डी बी के कह सकते हो, तो इसलिए बी डी किसके बराबर हो जाएगा, जो बी डी है वो सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि लिखा है बी डी पैरेलल टू सी एफ, जो मैं बोल रहा हूँ लिखा हूँ मैं पहले बोल दे रहा हूँ, बी डी इक्वल टू सी एफ। ओके, अच्छा सर, तो अगर बी डी सी एफ के पैरेलल है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो बी सी एफ डी है, बी सी एफ डी वो पैरेललोग्राम है। हाँ, क्योंकि पैरेलल है तो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। अच्छा सर, पैरेललोग्राम है, दिस मीन्स दैट कि जो डी एफ है, जो डी एफ है वो बी सी क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब जो डी एफ होगा बी सी के बराबर होगा। हाँ सर, ऑब्वियसली बराबर ही होना चाहिए, और बराबर होगा भी डी एफ इक्वल टू बी सी। अच्छा, अब मान लो अगर डी एफ इक्वल टू बी सी है तो कभी ना खुदा ना खास्ता अगर मुझे डी एफ लिखने का मौका मिलेगा, डी एफ, तो लिखोगे सर डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ। अच्छा, क्या तुमने कभी डी ई देखा था, डी ई? अब यहाँ देखो एक चीज़ दिख रहा है कि जो डी ई है वो ई एफ के बराबर है, तो मुझे ई एफ जगह क्या लिख देना चाहिए, डी ई, तो क्या लिख देंगे, डी ई प्लस डी ई। आपको तर्क देना जरूरी है, ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट कुछ है तो तर्क देना, क्योंकि डी ई किसके बराबर था, ई एफ के, तो हमने ई एफ की जगह क्या लिख दिया, डी ई। हाँ सर, अच्छा डी एफ ठीक है सर, तो यहाँ क्या आ गया, टू डी ई, टू डी एफ इज वॉट, टू डी ई, तो यहाँ से तुम्हारा जो डी ई आ गया 1/2 डी एफ आ गया, यानी जो डी ई है, जो क्या है, डी ई है वो डी एफ के हाफ है। हाँ सर, एकदम सही कि जो डी ई है डी एफ के वास्तविकता में हाफ होगा। अच्छा, अब बताओ क्या डी एफ किसके इक्वल था, डी एफ किसके इक्वल था, बी सी के इक्वल था। यहाँ लिखा हुआ मैंने कि डी एफ इक्वल टू बी सी, तो हम डी एफ जगह क्या लिख देंगे, बी सी। इसका मतलब क्या आ गया तुम्हारा, डी ई इक्वल टू हाफ बी सी। दिस इज योर थ्योरम। यही तो कह रहे थे कि जब कोई किसी ट्रायंगल में अगर ए बी सी डी को, ए बी और ऐसे कोई दो लाइंस हैं और डी और इसके मिड पॉइंट्स हैं, इसको मिलाने में रेखा इसके क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो डी इक्वल टू हाफ बी सी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कई बार इसको देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, एक बार में क्लियर होना नहीं है। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। हाँ, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज अब आइए, कुछ बच्चों को कुछ डाउट था आज हमसे क्लास में पूछा गया था, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। और ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आएगा। हम लोगों ने भी प्रैक्टिस किया है तब आपके सामने इतना कर पाया हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। क्या इसका यूज बहुत है, यूज कैसे बहुत है कि देखो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल, जेड एंगल से भी दे सकते हो, बहुत सारे इसमें लॉजिक ले सकते हैं आपको। मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर इसमें कोई तुम मिड पॉइंट 2 पॉइंट ले लेते हो ना, तो मान लो ये ए बी सी डी ई है, तो जो डी ई होगा वो बी सी क्या होगा, हाफ होगा। कहीं भी लगा सकते हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, ये इक्वल है ये दोनों, तो यहाँ अगर मिड पॉइंट लेते हो तो यहाँ भी क्या होगा, ये वाली लाइन जो होगी इसके हाफ होगी। तो आप किसी भी ट्रायंगल में आप लगा सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। पहले क्वेश्चन के बाद रीड कर लेते हैं क्या है। इन फिगर, ये फिगर बना हुआ है आपका, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है। हाँ सर, अच्छा, ए लाइन थ्रू डी, अब डी से एक लाइन खींच रहा हूँ पैरेलल टू ई बी, जो कि ई बी क्या है, पैरेलल है। हाँ सर, पैरेलल तो जा रही है, ई बी देखो पैरेलल ही है। जो लाइन क्या है, डी, लाइन थ्रू डी पैरेलल टू ई बी मीट्स ए बी को क्या करते हुए, मीट्स करते हुए प्रोड्यूस्ड एट एफ एंड बी सी। हाँ, तो बी सी को भी मीट का,
BC को मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट F, F तक प्रोड्यूस की गई है एंड BC एट L। अब BC कहाँ तक की गई है, मतलब L को कट कर रही है यहाँ पे BC को। प्रूव दैट AF इक्वल टू 2DC, यानी AF जो है कहाँ है AF दिस इज व्हाट AF किसके बराबर हो जाएगा 2DC के, DC के 2 टाइम्स होगा, और DF जो हो जाएगा DF वो DL के 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो एक समझ में आ रहा है कि भाई साहब AB किसके पैरेलल है DL के, AB किसके पैरेलल है DL के, यहाँ से दिख रहा है। अच्छा ED पैरेलल किसके है BL के, ED क्या है ED ये है जो कि BL के पैरेलल है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल। इसका मतलब ये समझ में आया कि EBLD कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम है यहाँ, क्योंकि पैरेलल से क्या होता है कंसेप्ट EBLD इज पैरेललोग्राम। अच्छा अगर EBLD इज पैरेललोग्राम, EBLD इज पैरेललोग्राम, दिस मीन्स दैट कि BL क्या होगा, BL किसके बराबर हो जाएगा ED के। अच्छा सर हाँ यहाँ तक समझ में आया कि BL ED के बराबर हो गया। अच्छा ध्यान समझो तो एक चीज़ समझ में आता है कि बोला था क्वेश्चन में कि जो E है वो DA का मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसको ले सकता हूँ ED क्या ले सकता हूँ 1/2 AD ले सकता हूँ, कि AD कहाँ पे ये मिड पॉइंट है तो ये आधा है इसका। अब देखो E इज मिड पॉइंट, तो ये जो लाइन है AD, अब ABCD पैरेललोग्राम था तो ये भी CD इसका अपोजिट साइड होगा, यानी ये साइड भी इसके बराबर होगा, इसका मतलब L भी इसका मिड पॉइंट होगा, L भी इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके जस्ट अपोजिट साइड है। AD किसके अपोजिट साइड है, अपोजिट BC के। तो जिस तरह E मिड पॉइंट है यहाँ पे AD का, उसी तरह BC का मिड पॉइंट क्या है भाई साहब L, ठीक है। यही आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर यहाँ तो बोला नहीं क्वेश्चन में, यहाँ बस बोला कि AD का बस मिड पॉइंट E है, तो L कैसे होगा BC का मिड पॉइंट, बिल्कुल होगा क्योंकि AD के अपोजिट साइड क्या है BC, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है AB स्क्वायर टू FBC। खैर बोलिए अब देखिए EB के हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे AD किसको लिख किया हमने, सॉरी क्या था यहाँ पे ED, ये ED है, ED का हाफ क्या है AD का हाफ है। तो सर BL को किसका हाफ बोलोगे, तो BL को हाफ BC कर देंगे, BC का हाफ है। अच्छा सर हाफ BC मतलब क्या लिखोगे सर CL, हाँ CL ले सकते हो यार, हाफ BL क्या लिख दोगे, हाफ BC क्या लिख दोगे CL लिख दोगे। अच्छा इतना समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कोशिश करो कि कन्ग्रुएंट हो जाए, तभी ये सब दिखेंगे AF इक्वल टू 2DC एंड BF इक्वल टू 2DL। तो इस ट्रायंगल को ले लो और इस ट्रायंगल को लेके कन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो इन ट्रायंगल DCL एंड इन ट्रायंगल FBL, यानी DCL ट्रायंगल ले लो और FBL ले लो। तो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है ना। हाँ तो लिखते हैं यहाँ से भाई साहब। और देखो एक चीज़ और भी है कि CL जो है, CL किसके बराबर है BL के, कहाँ लिखा है सर, ये लिखा है CL किसके बराबर है BL के, प्रूव्ड हो चुका है, क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। हाँ सर CL इक्वल टू BL है। अच्छा एंगल DLC जो देखो एंगल DLC किसके इक्वल है, एंगल BFL या एंगल FL भी बोल सकते हो। तर क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ सर एकदम सही। अच्छा क्या तुम्हें एक साइड दिख रहा है और एक एंगल दिख रहा है, क्या तुम्हें एक एंगल और चाहिए, बिल्कुल। तो देखो एंगल जो CDL होगा, चित्र देखते रहो, एंगल CDL किसके बराबर होगा, एंगल BFL के, BFL कहाँ है CDL, ये जो एंगल होगा वो एंगल किसके बराबर होगा BFL के। तब क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो हमने अभी मिड पॉइंट थ्योरम में भी दिखाया था कि जब भी जेड बन जाए, जब भी जेड बन रहा हो तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। देखो ये यहाँ से ऐसे जेड बन रहा है, ये देखो ऐसे, तो जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अच्छा भाई साहब, तो क्या कर सकते हो भाई, एंगल साइड एंगल ट्रायंगल DCL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है FBL। तो अब बाई CPCD साइड्स क्या हो जाएंगे, जो बचे हैं इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब DC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, DC इक्वल टू हो जाएगा आपका BF एंड DC इक्वल टू BF एंड DL इक्वल टू FL। चित्र देखते रहिए आप। DL इक्वल टू L, यानी DC किसके बराबर है, BF के बराबर है, और DL किसके बराबर है, DL किसके बराबर है, FL की। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो वो लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि नाउ, यहाँ से लिखता हूँ, नाउ जो आपका BF किसके बराबर है, DC के। BF किसके बराबर है, DC के। BF किसके बराबर है, BF किसके बराबर है भाई साहब, कहाँ गया, DC। BF बराबर क्या दिया है, DC दिया है, BF बराबर DC, और DC किसके बराबर है, AB बराबर है, तो मैं AB ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, AB। अच्छा सर, हाँ ठीक है, BF किसके बराबर DC है, DC किसके बराबर है, AB की। हाँ सर, कुछ और भी ले सकते हैं आप। अब एक काम करो कि DC इक्वल टू AB ले लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2DC इक्वल टू 2AB। क्या ले सकते हो, 2DC इक्वल टू 2AB। अच्छा तो सर 2AB किसके बराबर है, अगर 2AB कर दोगे तो AF के बराबर हो जाएगा, जो कि मुझे दिख रहा है। तो 2DC किसके बराबर, 2AB किसके बराबर है, AF के, तो AF इक्वल टू 2DC। तो फर्स्ट प्रूफ होता है, यहाँ से फर्स्ट प्रूफ होता है, क्योंकि भाई साहब जो AB का 2 टाइम्स करोगे तब वो AF के बराबर आएगा। हाँ सर, अब एक चीज़ और ले लो, तो वो भी सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा। DL इक्वल टू FL ले लो, DL इक्वल टू FL। DL कहाँ है, DL इक्वल टू FL ले लोगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2DL इक्वल टू 2FL। क्या तुम्हें कहीं 2FL दिखा था? अच्छा, तो देखो 2DL तो ठीक है, मुझे दिख रहा है, मुझे DF चाहिए। तो अगर 2FL को देखो, 2 टाइम्स FL करोगे तो DF के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसी में क्या लिखते हैं, DF, तो 2DL इक्वल टू DF। तो यहाँ से सेकेंड वाला भी प्रूफ हो जाता है, DF इक्वल टू 2DL, हैंस प्रूफ। तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड ऐसे प्रूव कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है, यू कैन प्रूव इज एज इजी एज दैट। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के क्या करना है, करस्पॉन्डिंग बाई CPCD से दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर क्या कर लेना है कि BC इक्वल DC किसके बराबर है, BF के बराबर है कि, और DC किसके बराबर था, AB था। अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या दिख रहा था यहाँ पे आपको, 2DC तो दिख रहा था, मुझे AF चाहिए। तो 2AB को क्या ले सकते हैं हम लोग, AF ले सकते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ हो जाता है। अब मान लो DL इक्वल टू FL लेते हैं, तो 2DL ऑलरेडी है, तो 2 कैसे आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2DL इक्वल टू 2FL, और 2FL किसके बराबर है, DF के। तो आंसर हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे जहाँ मेरी फिंगर है वहाँ सब्सक्राइब बटन लगा हुआ है, आप उसको जरूर क्लिक करें, उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।